हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार स्तंभ क्लासेस गो। आज फिर से हम प्रीपोजिशन का नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। तो देख लीजिए, 157 तक हमने क्वेश्चन करवा दिया था, अब 158 से क्वेश्चन करवाना है। तो क्वेश्चन नंबर 158 की ओर हम लोग ध्यान देते हैं और सीखते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं। ही इज टायर्ड ऑफ पॉवर्टी। ही इज टायर्ड ऑफ पॉवर्टी। वह गरीबों से थक गया है। मानसिक थकावट के केस में टायर्ड के साथ ऑफ प्रीपोजिशन लगता है, और जब शारीरिक थकावट रहती है तो बाय प्रीपोजिशन लगता है। क्या लगता है? बाय प्रीपोजिशन लगता है। समझे? नहीं, बाय नहीं लगना चाहिए, लगना चाहिए विथ लगना चाहिए। ठीक है, क्या लगना चाहिए? विथ लगना चाहिए। माई वाइफ वाज टायर्ड विथ द वॉल। मतलब मेरी पत्नी जो थी टहलते टहलते क्या हो गई? थक गई थी। तो यह क्या हुआ? शारीरिक थकावट होगा ना। जब टहल रहे हैं, चल रहे हैं, आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं, तो शरीर से थकावट होती है, पैर दर्द देने लगती है ना, ये सब चीज़। और गरीबी के कारण आपको दिमाग को प्रभाव डालता है, इसलिए उसको बोलते हैं कि मानसिक थकावट है। तो मानसिक थकावट के केस में ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। और क्या बोलते हैं, शारीरिक थकावट के रूप में हम लोग विथ प्रीपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 160 नंबर क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। तो 160 नंबर जो क्वेश्चन है मित्र, वह है इन अकॉर्डेंस विथ। यहाँ पे इन और विथ का प्रयोग होगा। इन अकॉर्डेंस विथ होता है ना, मतलब किसी के अनुसार। तो इन अकॉर्डेंस विथ द लॉ ऑफ इंडिया, भारत के कानून के अनुसार, द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार का सर्वोच्च मालिक माना जाता है राष्ट्रपति को। और आप जानते भी हैं कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक कहा जाता है। ठीक है, तो इसलिए कहा गया है, चूँकि हमको प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करनी है, तो इन अकॉर्डेंस विथ आप ध्यान रखिएगा। इन अकॉर्डेंस विथ एक फ्रेज है, और इन अकॉर्डेंस विथ ही होता है। ठीक है, के अनुसार, किसी के अनुसार। ही प्राइड्स हिमसेल्फ, अगर प्राइड वर्ब की तरह काम करती है तो इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और अगर एडजेक्टिव की तरह काम करती है तो यह ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। तो यहाँ पे वर्ब की तरह काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या लेगा? ऑन प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ही प्राइड्स हिमसेल्फ ऑन हिज गुड हेल्थ। ठीक है, उसे अपने अच्छे स्वास्थ्य पर स्वयं ही गर्व महसूस होता है। ठीक है ना। हे टेक्स प्राइड इन, एक फ्रेज है टेक प्राइड इन। क्या है? फ्रेज है टेक प्राइड इन, जिसमें प्राइड क्या है? नाउन है। तो टेक प्राइड इन, यहाँ पे एक ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ही टेक्स प्राइड इन पोएट्री। ठीक है, पोएट्री लिखा हुआ है। पोएट्री क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे पोएट मिलकर क्या बन जाता है? पोएट्री। जैसे मशीन मिलकर क्या बन जाता है? मशीनरी। तो सब होता है अनकाउंटेबल नाउन। आई एम फिक्स्ड माई ब्रदर। ठीक है, मैं अपने भाई से क्या हूँ? मतलब कि चिड़चिड़ा हूँ, इस टाइप का है ना। मैं अपने भाई से तंग आ गया हूँ। ठीक, तो इसमें जो प्रीपोजिशन के इस्तेमाल किया जाता है मित्र, वह किया जाता है विथ प्रीपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम वेक्स्ड विथ माई ब्रदर, मैं अपने भाइयों से क्या हूँ? चिड़चिड़ा हूँ, मतलब तंग आ चुका हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ठीक है, और 164 की अगर मैं बात करूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई एम वेक्स्ड विथ माई ब्रदर हो जाएगा। और 164 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा सी वाज वेक्स्ड। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हर मदर्स नहीं है, बल्कि हर मदर्स इलनेस है, मतलब कोई चीज़ है, समथिंग है। तो समथिंग केस में एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। वेक्स विथ समवन और वेक्स एट समथिंग। तो वेक्स एट समथिंग मतलब उसके माता की बीमारी के बारे में किया जा रहा है बात, कि शी वाज वेक्स्ड एट हर मदर्स इलनेस, वह अपने माता की बीमारी से तंग आ चुकी है। ठीक है ना, आ गई थी। तो इस तरह से बात है। तो आप ध्यान रखिएगा, वेक्स विथ समवन, कोई व्यक्ति का अगर नाम रहेगी तो विथ लगेंगे वेक्स के साथ। अगर कोई चीज़ का अगर रहेगा तो वेक्स के साथ हम एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। वी शुड नेवर गो, हमें नहीं जाना चाहिए अगेंस्ट मोरल लॉज, मतलब नैतिक कानूनों के विरुद्ध हमें नहीं जाना चाहिए। अगेंस्ट कहाँ है? यहाँ पे।
है बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 166 नंबर क्वेश्चन है, टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट राइड ऑफ द बैड कोल्ड। तो यहाँ पे गेट राइड ऑफ है, ध्यान रखिएगा एक फ्रेज है गेट राइड ऑफ, तो ऑफ कहीं पे होगा, हाँ डी ऑप्शन राइट है। तो टेक दिस मेडिसिन एंड यू विल गेट राइड ऑफ द बैड कोल्ड। व्हेन आई हेयर्ड, जब मैंने सुना, ऑफ माई ग्रैंड मदर्स डेथ, मेरी जो दादी थी उसकी मौत के बारे में, तो आई बस्ट इनटू टीयर्स, मैं फुट करके रोने लगा। बस्ट इनटू टीयर्स मतलब फुट करके रोने लगना, ठीक है। बस्ट इनटू अगर लाफ्टर से रहेगा तो मतलब ठठाकर कर हंसना होता है, तो ध्यान रखिएगा बस्ट इनटू होता है, टीयर्स इनटू याद रखिएगा, प्रीपोजिशन लगेगा। आवर पब्लिशर इज ए कस्टम टू होना चाहिए, ठीक है। 168 का जो ऑप्शन होगा सी होना चाहिए, जो कि 2 है। आवर पब्लिशर इज ए कस्टम टू हार्ड लेबर, हमारा जो पब्लिशर है, जो प्रकाशक है, कड़ी मेहनत करने की आदी है। कस्टम टू मतलब क्या है, एक आदी है, आदत है। दिस बुक बिलोंग्स टू मी, एक किताब जो है मुझसे संबंधित है, दिस बिलोंग्स टू मी होना चाहिए, ठीक है। 170 नंबर क्वेश्चन के हम लोग देखेंगे, द लेडी ऑब्जेक्टेड टू कहीं पे होगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, द लेडी ऑब्जेक्टेड टू द स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया था इसलिए हमने इसको काट दिया है, बिवेयर ऑफ द डॉग होता है, ठीक है। हमने क्वेश्चन पहले करवा दिया था बिवेयर ऑफ द मैड डॉग, तो वही से संबंधित है, बिवेयर के साथ और प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है, कई बार बिवेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। राइस इज सेल्स, चावल को बेचा जाता है, एट RS 10 रुपये प्रति किलो। अगर प्रति 1 किलो अगर इस तरह से रहेगा, प्रति 1 किलो, प्रति 1 किलोमीटर, इस टाइप के, तो आप एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि यह दर को सूचित करता है। समझ गए कि नहीं समझ गए, इसलिए पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एट हो जाएगा। तो इस तरह से ये पेज कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगला पेज की ओर। ये देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, द ट्रेन इज रनिंग, ट्रेन क्या कर रही है, दौड़ रही है, 60 किलोमीटर्स एन आवर, मतलब कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर तभी प्रति दर से बतला रहा है, तो इसलिए एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा। द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर्स एन आवर, ठीक है। इसे भी है ना, प्रति घंटा में 1 घंटा में इतना मतलब किलोमीटर जा रही है। आई एम एंग्जियस, मैं क्या हूँ, चिंतित हूँ, क्या हूँ मैं, तो चिंतित हूँ, क्या हूँ मैं, तो चिंतित हूँ, क्या हूँ मैं, चिंतित हूँ। तो किससे भाई चिंतित है, भाई रिजल्ट से चिंतित है। आई एम एंग्जियस, तो फिर रिजल्ट से आप चिंतित है, तो आई एम एंग्जियस फॉर रिजल्ट, रिजल्ट जो आया है ना, मैं उससे क्या हूँ, चिंतित हूँ, ठीक है। आई एम एंग्जियस फॉर द रिजल्ट। आई मेट हिम, मैंने उनसे मिला, बाई चांस, है ना, संजोगवश। बाई चांस मतलब क्या होता है, संजोगवश, अचानक मैंने मिल गया, सडनली। मैंने उससे कैसे मिला, बाई चांस, संजोगवश। आई एम डिवोटेड टू माई लव, ठीक है। एयरफोर्स के एग्जाम में ये प्रीपोजिशन आया था, तो इसके साथ टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल होता है। आई एम डिवोटेड टू माई लव, ठीक है, मैं अपने प्रेम के प्रति बिल्कुल भावुक हूँ। डिड यू सी द वोमेन, डिड यू सी द वोमेन, क्या तुमने औरत को देखा है, इन वाइट मतलब कि वाइट में, उजला में, मतलब उजला पहने हुए होगी, ठीक है। तो डिड यू सी द वोमेन, क्या आपने औरत को देखा है, इन वाइट में, उजला में, तो नहीं जी, नहीं मैं देखा हूँ। द बॉल वेंट, बॉल जो है तो वेंट चला गया, थ्रू द विंडो मतलब विंडो से पार कर गया, ठीक है, तो थ्रू यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। द बॉल वेंट थ्रू द विंडो, विंडो से क्रॉस कर गया, बॉल भाग गया। आई एम एन इंडियन, मैं जन्म से ही तो इंडियन हूँ ना, तो आई एम इंडियन बाय बर्थ, बाय बर्थ मतलब होता है जन्म से, मैं जन्म से ही इंडियन हूँ। टेबल्स आर यूजुअली मेड, टेबल को बनाया गया है लकड़ी के द्वारा। अगर फिजिकल चेंज रहती है तो ऑफ प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है, और अगर केमिकल चेंज रहता है तो फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि टेबल्स आर यूजुअली मेड ऑफ वुड होगा ना, लकड़ी से टेबल बनता है, तो लकड़ी से टेबल बना तो टेबलों तो लकड़ी है ना। अभी अगर दूध से दही बनता है तो दही को हम दूध बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, तो केमिकल चेंज है तो फ्रॉम हो जाएगा। लेकिन जिसमें अगर उसका गुण अगर है बन जाने के पश्चात भी, तो क्या होता है, वो फिजिकल चेंज होता है, और जिसका गुण बदल जाता है फेज परिवर्तित होने पर, उसको बोलते हैं केमिकल चेंज। तो केमिकल चेंज फ्रॉम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं, और जो फिजिकल चेंज होती है उसमें ऑफ प्रीपोजिशन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं।
आवर इंडिया कैन नॉट बिसेट विथ, एक एग्जाम में आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आया था, बिसेट विथ प्रीपोजिशन लगता है, ठीक है। इस तरह के फिक्स एग्जाम क्वेश्चन भी पूछ देता है, तो अगर फिक्स प्रीपोजिशन अगर याद नहीं है तो नहीं बन पाएगा, ठीक। आवर इंडिया कैन नॉट बिसेट विथ टेररिज्म, हमारा जो भारत है आतंकवाद से नहीं घिर सकता है, ठीक है ना। तो बिसेट विथ मतलब क्या होता है, घिरा होना। हमारा भारत जो है से आतंकवाद से नहीं घिरा हो सकता है, तो यहाँ पे विथ हो जाएगा बिसेट विथ, ठीक है, टेररिज्म। ही डाइट, वह मर गया, बाय वायलेंस, अगर हिंसा से मरता है, सुसाइड से मरता है, तो हम बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कर लेते हैं। आई नो इंग्लिश, में अंग्रेजी जानता हूँ, सोशल साइंस के अतिरिक्त, तो आई नो इंग्लिश बिसाइड्स, बिसाइड्स मतलब होता है कि अतिरिक्त होता है, तो आई नो इंग्लिश बिसाइड्स सोशल साइंस। ही इज इल विथ होगा, ही इज विल विथ जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस एन होना चाहिए ना, जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस। ही इज इल विथ जॉन्डिस, वह जॉन्डिस से क्या है, पीड़ित है, बीमार है। द स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल ऑफ, कॉल ऑफ मतलब कैंसिल कर देना, स्ट्राइक जो था, हड़ताल था, वो कैंसिल कर दिया गया, हटा दिया गया, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, 186 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। द स्ट्राइक हैज़ बिन कॉल्ड ऑफ, हड़ताल को ख़त्म कर दिया गया। अ स्मॉल पॉक्स हैज़ बिन एरेडिकेट फ्रॉम इंडिया, मतलब जो छोटा जो चेचक आप लोग जानते हैं, जिसको माई जी बाप जी बोलते हैं, समझे, तो चेचक जो है सब भारत से समाप्त हो गया है, तो एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया होना चाहिए, ठीक है। हालांकि आप लोग जो पूजा करते हैं कि 5 दिन 6 दिन, ठीक है, और माई जी ठीक भी हो जाते हैं, तो आपको तो लगता है किसी को तो ठीक हो गया पूजा करने से। देखिए माई जी के जो खड़ा होने में जो समय लगती है, 3 दिन का समय लगता है, ठीक है। वो जो चेचक स्मॉल पॉक्स जिसको बोलते हैं, एक बीमारी है, 3 दिन लगता है, और 4 दिन बैठने में लगता है, तो आपको लगता है कि 5 दिन पूजा कर दिए तो हमको ठीक हो गया, ठीक है। तो वैसे भी आप पूजा कीजिए चाहे मत कीजिए, 5-7 दिन के अंदर वैसे भी ठीक हो जाती है, लेकिन आपका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर कर देगी, इसलिए दवाई पहले ही खा लीजिए, ठीक है, इलाज करवा लीजिए, नहीं तो शरीर खराब होने की चांसेस रहती है, ठीक है, चमड़ा कमज़ोर पड़ जाएगी। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। इसी तरह से लगभग एक वीडियो और आएंगे प्रीपोजिशन का।